कि हमारे ग्राम सभा के पूरे जो है जितने वोटर हैं सबको इंद्राणी वर्मा ने छला है और जो है बेईमान संसद शिरोमणि वर्मा ने छला है, समझ लीजिए। साकेत मिश्रा को हम पूरे ग्राम सभा के लिए वोट देना चाहते हैं और साकेत मिश्रा से हम लोग हृदय से प्रेम करते हैं, समझ लीजिए। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने छला है सिर्फ। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। जनता से वोट लो, तुम अपना कोटा भरो, अपना बदला बनाओ, अपना गोदाम बनाओ, जनता को बाहर में झोंक दो। जनता का विकास जो विकास का पैसा है उसे खा जाओ। संसद नहीं हो, 0% आता है। मेरा संसद साकेत मिश्रा है। टीचर में हम लौट रहे हैं, मेरा संसद सिर्फ साकेत मिश्रा, उसको मैं संसद मान चुका हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के केशवापुर ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं। दर्शकों, आज हम बात करते हैं जहां विकास के मुद्दे पर भारत सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ग्राम सभा का विकास, और ग्राम सभा का विकास बेहतर तेजी से इस समय किया जा रहा है। लेकिन आज हम ये दिखा रहे हैं, कैमरामैन हमारे दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आप तो ये देख ही रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं इस स्थान गांव में, क्योंकि ये गांव का बाहरी क्षण है, यानी गांव से बाहर निकलने का। इधर कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, थोड़ा जूम करेंगे। ये जो बांध देख रहे हैं ये नदी का किनारा है, नदी के ऊपर बांध बनाया गया है। जूम करके आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा आप समझ सकते हैं। तो जहां विकास की बात किया जाता है, विकास की गंगा की बात किया जाता है, लेकिन आज लगभग 9.5 साल या 9 साल होने वाले हैं बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन जनपद श्रावस्ती में ऐसा गांव आपने कभी नहीं देखा होगा जो पूरी तरह से छोटी सी बारिश में पूरा गांव डूब रहा है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, तमाम लोग पैदल आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं। जो बगल स्क्रीन में दिख रहा है, आप देखिए, ये गांव केशवापुर की स्थिति खराब है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी कान में जू डालकर बैठे हुए हैं। यहाँ के बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के जो भी सपोर्टर हैं, अगर वोट मांगने की बात आएगी तो इसी नाली में जो आप देख रहे हैं बगल वीडियो में स्क्रीनशॉट जो चल रहा है स्क्रीन पर, इस पर वो पैदल भी आ जाएंगे क्योंकि उनको वोट लेना है। अभी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद चुनाव होना है 2027 का। सारे बीजेपी, सपाई, बसपाई सारे लोग यहाँ पूरी तरह से दिखेंगे, पूरी तरह से आषाढ़ के मेढक की तरह। जैसे बरसात का मौसम आता है, सारे मेढक पीले पीले टर टर करने लगते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी लोग सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर सारे नेता घूमना शुरू करेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है, ग्रामीण कई बार गुहार लगा चुके हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारे गांव को कम से कम एक बेहतर रोड प्रदान किया जाए, बेहतर तरीके से। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी विकास की बात करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सड़कें पूरी तरह से गड्ढा युक्त हैं। तो ये गंभीर सवाल है, ये ग्रामीण जन खड़े हैं, ये इनकी मांगे हैं कि हमारी सड़क पूरी की जाए। वोट तो लेकर चले जाते हैं, नेता यहाँ कोई नहीं आता। तमाम यहाँ के इस समय वर्तमान सांसद है राम शिरोमणि वर्मा, वर्तमान विधायिका हैं यहाँ की श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं इस समय पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री श्री दद्दन मिश्रा जी, लेकिन किसी ने इस पर पूरी तरह से गौर नहीं किया। सभी लोगों ने इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। क्या समस्या है पंडित जी आपके गांव की, क्या दिक्कत है? मैंने देखा कि बच्चे तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। समस्या हमारे यहाँ 2014 के पहले से ही थी, लेकिन 2014 के बाद समस्या इतनी गंभीर हो गई कि लोगों का चलना उठना बैठना दूभर हो गया। यहाँ के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, ये कभी इस गांव को देखना नहीं पसंद करते हैं। केवल वोट मांगने के लिए दौड़ करके आ जाते हैं, उसके बाद में कहते लालीपाप दे देते हैं कि जब हम बन जाएंगे तो ये करवा देंगे। ना माननीय राम शिरोमणि वर्मा जी, ना विधायिका इंद्राणी वर्मा जी कभी इस क्षेत्र में आकर के इस गांव का उपहास कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। गांव को मजाक बनाया जा रहा है। हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल वोट देने का अधिकार है। आप लोगों का तो संपर्क टूट गया जिले से। संपर्क नहीं टूट गया। बरसात में हम लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, जितने दिन बरसात होता है 4 महीने हम लोग सब्जी लेने नहीं जा पाते। स्थिति यह है, बच्चे हमारे घर से आते हैं, स्कूल के पास गिरते हैं, उनकी यूनिफॉर्म भीग जाती है, बस्ता भीग जाता है, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। मैंने 2 बार डीएम साहब से, अजय द्विवेदी जी से सर से मिला। एक बार वो बंधा चेक करने आए थे, गांठ पानी में इसी रोड पे गाड़ी उनकी गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। इसके बाद कोई खैर ख्वाह कोई पूछने वाला नहीं कि अब क्या होगा यहाँ, अब कैसे तुम लोग निकलोगे, क्या करोगे। 4 महीने भाई साहब हम लोग कैद की जिंदगी यहाँ व्यतीत करते हैं।
तो जैसे कि यहाँ चाचा आप लोग बराबर रहते हैं, आते जाते हैं, खेत में भी जाते हैं, कैसे आप लोग गुजर बसर करते हैं? बरसात का मौसम, भी 2 दिन बारिश नहीं हुआ, थोड़ा सा बारिश हुआ। साइड देखा जाए कौनो बारिश नहीं भाई, साइड नहीं है। हाँ। तब बरसात के कम हाल हो, बरसात में तो हम लोग भूले रहते हैं। चाचा 14 और 26 कितने साल हो गए? 10 साल 12 साल हो गए लमसम। और 12 साल में आपके रोड का कोई विकास नहीं हुआ? कोई नहीं। हाँ। कोई सुनावे नहीं है। कोई सुना? हाँ। क्यों मिश्रा जी, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है आपके रोड? 2014 के पहले ये रोड थोड़ा ठीक थी। 2014 में जब बाढ़ आई तो चूंकि नदी पास में ही है और बहुत काफी मिट्टी और काफी पानी, जहां आप खड़े हुए हैं इतना तक पानी इस जगह पे था। पूरा गांव जलमग्न था और काफी बड़ी भयावह स्थिति हुई थी। आपने देखा जो ये सड़क है, सड़क के ऊपर मिट्टी सब आ गई। अब वो मिट्टी ऊंची हो गई इस साइड से उस साइड से। कई दफे इसके लिए हम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मिले, यही एक्सचेंज से मिले, उनसे हमने बात किया, रखी, शिकायत रखी लिखित रूप में। आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं दद्दन मिश्रा जी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आदरणीय दद्दन मिश्रा जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो इस गांव ने, पूरे गांव ने एक स्वर होकर के उनको वोट दिया था और उनके साथ पूरी तरीके से ये गांव जो है यहाँ का बूथ नंबर 1 पे उनका था। उनको तो देखना चाहिए, इस वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष है। मैं उनको इसके लिए लिखित भी दे चुका हूँ और इसके लिए मैंने कई बार आग्रह किया है कि जो है इस रास्ते के लिए आगे जो है स्कूल का है न, बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ये स्थिति इस समय जो है भयावह बनी हुई है। जब थोड़ी सी बारिश हुई है 2014 के बाद, जबकि करोड़ों रुपए सरकार के मद में आते हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए, इंटीरियर एरिया को दुरुस्त करने के लिए, उनकी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर केवल उधर ही सड़कें, केवल जो भी पेंटिंग होती है या जो भी रिपेयर होता है वो होता है। रास्ते में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगी एक पुलिया है जो इतनी क्षतिग्रस्त है कि अगर वहां चौपहिया निकालने में यह है कि कभी भी की कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई पलट सकता है। कई आधा कटा हुआ है रास्ते में। आप बीच में एक डिप बनी हुई है यहाँ बढ़ईपुरवा के पास में, उस डिप की स्थिति ये है कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो आप एम्बुलेंस नहीं निकल सकता है। यहाँ प्रसव की स्थिति में भी स्त्रियों को, आज की स्थिति में भी चारपाई से लाद करके बरसात के टाइम में यहाँ से 4 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है, तब जाकर के उनको ऊपर ले जाया जाता है। ये दुर्भाग्य है इस सरकार में और इस समय ये अधिकारियों की अनदेखी है। अधिकारियों की अनदेखी। 21वीं सदी की भारत की कल्पना लोग कर रहे हैं, ये तो 82वीं सदी की। मैंने कई बार इस बात को बात किया है। मैं जितने भी राजनीतिक दल के हैं, जितने भी नेता हैं, सारे लोगों के संज्ञान में इन चीजों को डाल चुका हूं कि भाई वोट आप लेने आते हैं, इस गांव के लोग इतने मासूम हैं कि ये वोट दे देते हैं लेकिन कभी किसी से सवाल नहीं करते हैं। बड़ा ये दुर्भाग्य है ये। और यहाँ की भाई का इंद्राणी वर्मा जी हैं, कभी उन्होंने इस गाँव की तरफ देखा नहीं। राम शिरोमणि वर्मा जी जो हैं सांसद, वो देख करके चले गए, कभी ने देखा नहीं, ऊँट लेकर के चले गए। आदरणीय दद्दन मिश्रा जी हैं जो काफी पुराने नेता हैं, जो है विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, इसके बाद में जो है, और ये उसी टाइम में बाढ़ आई थी, उसके बाद से फिर सांसद रहे। सांसद के समय में कई बार उनको हमने जो है प्रतिवेदन दिया। इसके बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष होने के टाइम पे मैं डीएम साहब के पास भी गया, कार्य योजना की बैठक हो रही थी, उसमें भी जाकर के मैंने प्रत्यावेदन दिया। मैंने अपनी बातों को बार बार रखा, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी और नेताओं की अनदेखी लगातार इस गांव को हमारे दुर्भाग्यपूर्ण बनाए हुए है। दुर्भाग्यपूर्ण बना। चाचा क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आपके गाँव की रोड खराब है? मैं सबसे पहले आज मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा के पूरे जो है जितने वोटर हैं, सबको इंद्राणी वर्मा ने छला है और जो है बेईमान सांसद शिरोमणि वर्मा ने छला है, समझ लीजिए। उसने वोट लिया मक्कार ने और जितना पैसा सरकार का है वो सब डकार गया, समझ लीजिए। हमारे गांव को धोखा दिया, हमारा गांव डूबता रहा, वो देखने तक नहीं आया, समझ लीजिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समझ लीजिए इस बार हम जो है समझ लीजिए उनका जो है क्या नाम, जो यहाँ जो संसद जी है साकेत मिश्रा को हम पूरे ग्राम सभा के लिए वोट देना चाहते हैं और साकेत मिश्रा से हम लोग हृदय से प्रेम करते हैं, समझ लीजिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने छला, सिर्फ समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, इस तरह मैं कहता हूँ। क्यों मुर्दाबाद कर रहे हैं? जैसे कोई विकास नहीं है, उसने भी लूटा है, उसने भी लूटा है। क्यों लूटा, कैसे लूटा, आप बता सकते हैं? इसलिए लूटा कि उसने अपने सांसद को इतना छूट दे दिया कि कमाओ खाओ, जनता से वोट लो, तुम अपना कोटा भरो, अपना बंगला बनाओ, अपना गोदाम बनाओ, जनता को बाहर में छोड़ दो, जनता का विकास, जो विकास का पैसा है उसे तुम खा जाओ।
इतना गुस्सा नहीं करते, आपके सांसद हैं, सुनेंगे तो आपसे। वो मेरा संसद नहीं, वो 0% सन्नाटा है। मेरा संसद साकेत मिश्रा है। कीचड़ में हम लौट रहे हैं। मेरा संसद सिर्फ साकेत मिश्रा है, उसको मैं संसद मान चुका हूँ। हाँ, फिर से वो तो फिर आप लोग जो है मान चुके, वो तो अच्छी बात है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस समय? योगी जी जैसे कह रहे हैं कि हम पूरे गांव का विकास कर रहे हैं, उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, ये वो क्या हो आपके गांव का विकास? योगी जी ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, मोदी जी ने कहा था, लेकिन गड्ढा युक्त हो गया ये। इसमें लीजिए, किसने कर दिया? किसने किया ये? उनकी सरकार फेल हो गई विकास में, समझ लीजिए। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति किया, जात पात की राजनीति किया, समझ लीजिए। जबकि हमारे यहाँ जात पात की राजनीति नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए। और ये मेरा सिद्धांत है, मैं जात पे वोट नहीं करूंगा, विकास पे वोट दूंगा। किसी भी जात का आदमी हो, हमसे जात आपका कहना है जो गांव का विकास करेगा उसे हम वोट करेंगे, किसी भी जात का हो। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मतलब नहीं है, समझ लीजिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सांसद जो इस समय आपके दूसरी बार राम शिरोमण वर्मा जी को देखना नहीं चाहते, उसको मैं हाँ उसके ऊपर थूकना नहीं चाहता हूँ मैं। कितना मुझे तकलीफ है उससे। हाँ, कई बार उससे मैंने कहा कि हमारे गांव की तरफ ध्यान दो, उसने नहीं ध्यान दिया। देखिए, हम लोग राजनीति के चक्कर में किसी भी प्रकार नहीं पड़ना चाहते हैं, न कोई राजनीति के यहाँ बहस किया जाना करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि आपने जो गुस्सा किया वो जायज गुस्सा है। देखो भाई, उनका गुस्सा जायज है, क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं हो रहा है। 10 साल 12 साल से जो पीड़ित है वो तो गुस्सा करेगा, क्योंकि बच्चे इसमें डूब रहे हैं। अभी मैंने देखा लोग डूब रहे हैं। आप और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी भी प्रकार गुस्सा बिल्कुल निश्चित तौर पे जायज है। और गुस्सा इसलिए जायज है कि चूंकि समाजवादी पार्टी की विधायिका भी हैं, सांसद भी हैं, इसलिए अब हम लोगों का काम होना चाहिए। ठीक है, काम होना चाहिए। ठीक है, तो दर्शकों आप समझ सकते हैं कि इनका गुस्सा, क्या नाम है चाचा आपका? आस मोहम्मद जी का। और ग्रामीणों का गुस्सा इसलिए जायज है क्योंकि इस बार 7वां वर्ष चल रहा है सांसद माननीय राम शिरोमण वर्मा जी का, और विधायक इंद्राणी वर्मा जी का दूसरा साल चल रहा है, क्योंकि अगले 8 महीने में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का। क्योंकि यहाँ के लोगों ने आस भरकर वोट दिया था कि ना होगा तो कम से कम सांसद को करोड़ों रुपए का बजट आता है, कम से कम वो अपनी बजट से, अपनी निधि से तो काम करा दें। माननीय संसद जो है पूर्व जिला, इस समय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा जी भी हैं। कम से कम आप भी बीजेपी के नेता हैं, कम से कम आपको इन चीजों को देखना चाहिए। तो दर्शकों, ये है ग्रामीणों की गंभीर समस्या। हम इधर दिखाएंगे ये रोड की स्थिति जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मंदिर जो दिखा सकते हैं, यहाँ मंदिर के पास अभी वो उधर, ये इधर जो मंदिर देख सकते हैं, ये रोड पे हम खड़े हैं, संदीप गिरी दिखाए, और यहाँ पर मंदिर पर तमाम श्रद्धालु आते हैं। कम से कम सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। बाहरी लोग इसी रोड से बेचारे आते हैं। जहाँ बात की जाती है कि विकास की धारा की, विकास की, ग्रामीण विकास की, विकसित गांव की, वहां पर आज यहाँ ग्रामीण चचा का आक्रोश होना जायज है। क्योंकि मैंने बताया ना कि बरसात के मेढक की तरह ये नेता सफेद पोशाक में आते हैं, गांव को छलते हैं। जैसा कि चाचा ने सही अपने दिल की बात कही है। जो जनता पूरी तरह से कहते हैं, जनता जब त्रास्त होती है तो अपने दिल की आवाज से कहती है, और उसी दिल की आवाज से आज इन्होंने कहा कि चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, किसी नेता ने हमारी नहीं सुनी, सब लोगों ने हमें ठगा है, जनता को ठगा है। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि केशवापुर की आवाज मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचे और ये रोड जल्दी से जल्दी बने। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।